स्टार्ट करने जा रहे हैं संघ एवं इसके क्षेत्र, यानी भारतीय जो संघ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी है और उसमें राज्य भी है। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, संघ एवं उसके क्षेत्र हम आज का टॉपिक है। भारतीय संविधान है, जो भारतीय संविधान है, भारतीय भारतीय संविधान का आर्टिकल जो नंबर 1 है, यानी भाग जो है फर्स्ट वो इसके संबंधित है, यानी 1 से लगाकर 5 अनुच्छेद तक है, वो संघ एवं इसके क्षेत्र से संबंधित है। तो इसमें आर्टिकल नंबर 1 है, उसमें दो तरह की बताई गई। एक उसमें बताया गया देश का नाम, यानी उसमें बताया गया जब हमारा देश का संविधान बन रहा था तो हर चीज पर चर्चाएं हो रही थी। तब जाके संविधान बन गया, तब चर्चा हुई कि देश का नाम इंडिया रखे, हिंदुस्तान रखे, भारत रखे या जो आर्यवर्त रखे। तो सबने लगभग सर्वसम्मति से बना दिया था कि जो वर्तमान स्तर में चल रहा भारत चल रहा है नाम, उस भारत को ही मान्यता दी जाए। यानी सबने लगभग स्वीकार ही कर दिया था कि जो अपना नाम है इसका क्षेत्र का वो भारत रखा जाए। बाद में सबने कह दिया कि भारत और इंडिया दोनों रखे। तो आर्टिकल नंबर 1 में उसमें दिया गया देश का नाम, उसमें दिया गया इंडिया यानी भारत, उसमें ये दिया गया। और बाद में ये एक दिया गया और दूसरा दिया गया है कि राज्यों का संघ। राज्यों का संघ, इसमें दो तरह की हमारे को विचारधारा उत्पन्न हो जाती है। एक तो देश का नाम इसमें पता चलता है, एक इसमें हमारी जो राज पद्धति है यानी संघवाद, राज्यों का संघ बनेगा जो संघवाद कहलाएगा। तो इसमें संघवाद की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। बाद में आर्टिकल नंबर 2 में भी इसी चर्चा का थोड़ा बहुत किया गया। और जो 2 और 3 है आर्टिकल नंबर, इनमें बताया गया है कि जो राज्यों से संबंधित कोई भी विधेयक होगा वो संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही राष्ट्रपति की पूर्व सहमति पेश की जाएगी। यानी कि जो राज्यों के क्षेत्र में या संघ के क्षेत्र में कोई भी कानून होगा वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के साथ ही उसमें संसद में पेश किया जाएगा, यानी संसद के सदन में पेश किया जाएगा। इसमें कौन कौन से आते हैं? एक तो जैसे कि किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य के क्षेत्र में उसमें हटा के दूसरे राज्य में कमांड कर देना, और 2 राज्यों को मिलाकर एक बना देना, एक राज्य में विखंडन कर लेना। ऐसी जो होती है, वैसे जो विधेयक होते हैं तो उसमें जो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही सदन में पेश किए जाएंगे। वो लोकसभा में पेश भी की जा सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश की जा सकते हैं। बाद में आर्टिकल नंबर 4 आता है। आर्टिकल नंबर 4 में किया गया, जिस 2 और 3 आर्टिकल नंबर है, इसमें जो भी विधेयक होंगे, यानी इसमें जो भी विधेयक होंगे जो राज्य में नाम परिवर्तन, उसके क्षेत्र के बारे में, उस क्षेत्र का बढ़ाना या घटाना, वो सभी सामान्य बहुमत से पारित किए जाएंगे। यानी यहाँ पर बात निकल के आ रही है, जो हमारा संविधान संशोधन जो एक चैप्टर है यानी वो भाग है, उसमें अनुच्छेद 368 है, उसमें 2 तरह की दी है, एक तो विशेष बहुमत और एक विशेष बहुमत के साथ राज्य की स्वीकृति। यहाँ पर ये निकल रहा है कि जो हमारा इसमें जो आर्टिकल नंबर 4 में जो संशोधन होगा वो सामान्य बहुमत से होगा, यानी 368 के अंतर्गत नहीं आएगा। 368 के अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसमें सामान्य बहुमत का अर्थ हुआ लोकसभा में और प्लस राज्यसभा में, ये अलग अलग पारित होना चाहिए। इसमें 50% प्लस 1, यानी कि 50% प्लस 1, जितने भी जैसे सदस्य हैं, जैसे मान लो उस समय उपस्थित सदस्य हो गए 400 सदस्य उपस्थित हो गए लोकसभा में, 400 सदस्य उपस्थित हो गए, तो 201 का मत होना चाहिए। अगर 201 ने उसके विपक्ष में या पक्ष में, या अगर पक्ष में दे दिया गया तो वो कानून बन जाता, अगर 102 ने विपक्ष में कर दिए तो वो कानून निरस्त हो जाता। ये इस अनुच्छेद से संबंधित हो गए। बाद में और चर्चा कीजिए संघ एवं इसके क्षेत्र। हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें 3 तरह का विभाजन किया गया, यानी जो हमारा जो भारत संघ है उसको 3 तरह से विभाजित किया गया। एक तो राज्य में विभाजित किया गया, और दूसरा है जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में,
केंद्र शासित प्रदेशों में। और तीसरा दिया गया है जो ऐसे क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अधिकृत की जा सकती है, किसी भी समय, किसी भी समय अधिकृत की जा सकते हैं वैसे क्षेत्र आते हैं इसमें। जानते हैं यानी राज्य हो गए 28 और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, और ऐसे क्षेत्र को किसी भी समय भारत सरकार उसमें किसी के साथ युद्ध करके या किसी समझौते करके, संधि करके या प्रस्ताव पास करके किसी क्षेत्र को अपने अधिकृत कर सकती है। ये वाला सिस्टम। तो जब हमारा देश आजाद हो गया, संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बन रहा था, तो उस टाइम दिया गया कि अगर इस क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेशों में या राज्यों में बांटे तो किस आधार पर बांटे? प्रशासनिक आधार पर बांटे। हमारे देश में एक विशेषता है कि हमारे देश में मतलब विविधता पाई जाती है, संस्कृति की विविधता पाई जाती है, भाषा विविधता पाई जाती है, हर चीज की विविधता पाई जाती है। तो लोगों ने ये सोचा कि जो राज्य होंगे उनको किस आधार पर बांटे? राजनीतिक आधार पर बांटे, सांस्कृतिक आधार पर बांटे, या भाषाई आधार पर बांटे, या वर्ग के आधार पर बांटे, या भाषा किस आधार पर बांटे? तो उसके लिए कमीशन बुलाई गई। उसमें पहला कमीशन 1948 में, जब संविधान बना 1948 में, 1948 में कमीशन बनाया धर आयोग। धर आयोग हमारे एक संविधान सभा के सदस्य भी थे, एस के धर की अध्यक्षता में धर आयोग बनाया गया, जिसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी। उसमें इसने रिपोर्ट दी, तब इसने बताया कि जो राज्यों का विभाजन किया जाए वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। राज्यों का जो विभाजन है वो प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, न कि दूसरे आधार पर, जैसे धर्म के आधार पर या भाषाई आधार पर या संस्कृति के आधार पर ना होकर प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो बाद में ये आयोग आया, तो इस आयोग को तौर से जैसे हमारे दक्षिण के क्षेत्र हैं तो वो ज्यादातर भाषाई आधार पर उन्होंने बदल दिया, तब इसका विरोध हुआ। तब दूसरा जेवीपी आयोग 1949 में आ गया। 1949 में जेवीपी यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की, मतलब इन तीन लोगों के बनाया गया उस कमेटी में, और इसने 1949 में दिया। तो इसने बाद में 1949 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी, लास्ट में फर्स्ट में किया गया और लास्ट तक उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। और बाद में इसने जेवीपी आयोग था, इसने भी मतलब प्रशासनिक आधार पर ही मांग बने। उधर जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो आंदोलन कर रहे थे, हमारे को भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। बाद में जब ये आयोग बन रहा था, सो इसमें उसने 52 में अपनी रिपोर्ट दी थी, 52 में तब ये आयोग बना था। तब जो आंध्र प्रदेश वर्तमान में, वहां के एक कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी। 56 दिन की भूख हड़ताल के कारण 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। 1953 में इनकी मृत्यु हो गई। तब उस समय तत्कालीन हमारे जो प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो जवाहरलाल नेहरू थे। तो नेहरू ने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया तेलुगु भाषियों के लिए। तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया। जब 1953 में तेलुगु भाषियों के लिए एक पृथक राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया गया, तो तब जैसे दूसरे राज्यों में थे, जैसे कन्नड़ वाले थे, तमिल वाले और इधर मराठी वाले, गुजराती वाले, इन राज्यों ने भी मांग उठाई कि हमारे को भी भाषाई आधार पर हमारे राज्यों का गठन होना चाहिए। लेकिन बाद में इसको रखते जब इन्होंने आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषा के लिए किया गया, बाद में ये 3 आयोगों के बाद में चौथा आयोग फिर आया, फजल अली आयोग। फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। ये 1952 में आया। ये 1953 में
फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग ने कहा गया कि जो राज्य हैं उनकी जो वरिष्ठ नेता वगैरह उनसे राय लेकर बताया जाए कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया जाए। उस समय ये एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ एक तात्कालिक मुद्दा ही था कि भारत को एक बड़ा क्षेत्र है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए या राज्यों में विभक्त किया जाए, वो किस आधार पर किया जाए। जब इसको आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया गया तो तब दूसरे राज्यों ने भी मांग उठाई कि हमारे क्षेत्र को भी भाषाई आधार पर होना चाहिए। 1953 में फजल अली को आया। इसने 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इसने बाद में भाषाई आधार पर माना। इसने कहा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, इसने बताया। लेकिन इसने दूसरी ये बात बताई कि भाषाई आधार पर तो होना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य का इसने जो सिद्धांत था उसको अस्वीकार कर दिया। यानी कि किसी राज्य का गठन किया जाए वो मात्र इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि उसमें एक भाषा हो, जैसे गुजरात के लिए गुजराती, राजस्थान के लिए राजस्थानी, मतलब ऐसा कोई नहीं होना चाहिए उसमें एक ही भाषा हो। लेकिन उसमें उसको प्रशासनिक आधार पर भी देखना चाहिए, उसमें धार्मिक आधार पर भी देखना चाहिए, यानी सबका मिला जुला कर, लेकिन भाषा तो होना चाहिए। मुख्य रूप से उसने भाषा को माना, लेकिन दूसरे जितने भी तत्व है या सिद्धांत है उनको मद्देनजर रखते हुए राज्यों का गठन करना चाहिए। बाद में फजल अली आयोग 1955 में इसकी मतलब एक तरह का इसने अच्छा ही दिया कॉन्सेप्ट, इसको स्वीकार कर लिया गया। बाद में फिर भी आ रही थी समस्या, आंदोलन हो रहे थे, मारकाट मच रही थी, लोगों में बीच आंदोलन उग्रवाद का रूप धारण कर रहे थे। फिर हमारे राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ये 1956 में बना। 1956 में बना। इसने बाद में प्रशासनिक आधार पर और भाषा आधार पर जितना हो सके उतने राज्यों का पुनर्गठन किया। और बाद में हमारे संविधान में संसद ने 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया। 1956 में किया। बाद में इसमें जितने भी थे उस समय तात्कालीन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को हमारे संपूर्ण भारत को बांट दिया गया। और इसी आधार पर बांटते हुए और बाद में धीरे धीरे राज्यों का गठन कर दिया गया। जैसे अपन देखें कि उसी 56 में तो इसने बना दिया, लेकिन बाद में राज्यों का पुनर्गठन होता गया। और बाद में जैसे हमारा पहले बम्बई राज्य था, बम्बई राज्य था, इसको 1960 में 56 में बना और 1960 में इसको बांट कर एक गुजरातियों के लिए गुजरात और मराठियों के लिए महाराष्ट्र बना गया। और ऐसे आगे चलता रहा और ये फर्स्ट में बना। और अभी 2014 में हमारा तेलंगाना राज्य बनकर तैयार हुआ। इस तरह हमारी जो शुरुआत में 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन होने से लेकर 2014 तक मामला चला। अभी तक हमारे वर्तमान में अगर देखा जाए तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में हमारा भारत विभक्त है। थैंक यू। तो आज हमने संघ एवं इसके क्षेत्र को पढ़ा और आपसे गुजारिश रहेगी आपको समझ आएगा। अगर कोई समझ चीज ना है तो कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल अपने को सब्सक्राइब कीजिए, ये पढ़ाई का है उसको लाइक करिए और लोगों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।